और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज मीर। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जिस तरह कहा है कि मुस्बत पॉजिटिव सियासत होनी चाहिए, नफरत की सियासत को खत्म होना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ, पुलिस के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ है। वो दहशतगर्दों के हम खिलाफ हैं, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुल के कहा कि तकसीम की सियासत को खत्म होना चाहिए। मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आजाद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, जिस तरह मियां साहब ने भी, मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं, नून लीग के सरबराह हैं, उन्होंने भी कहा कि ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ होना बहुत जरूरी है। इधर पीपल्स पार्टी की क़यादत भी जो है ऑन बोर्ड है, वो भी कहते हैं कि दहशतगर्दों को टारगेट किया जा रहा है। आपको पता है दूसरी कुछ सियासी जमातें इसके ऊपर एतराजात भी कर रही हैं, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखें सर, इस मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि दूसरे ममालिक से इन्वेस्टमेंट आए और वो आए और यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करें, तो जब तक आप अपने मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म नहीं करेंगे, कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि मोहतरम जनाब नवाज शरीफ का बयान हो या बिलावल भुट्टो साहब का, जो बातें उन्होंने की हैं वो बिल्कुल सही है 100%। इसलिए कि हर मुल्क पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका डिमांड ये है कि हमारी जान और माल की हिफाजत की जाए और मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म किया जाए, तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और पाकिस्तान के लिए बैरूनी इन्वेस्टर की कितनी बड़ी जरूरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, अगर इन्वेस्टर आके अपनी अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। और इन्वेस्टर तब भी आएंगे जब उनको कानूनी ताकत फराहम करेंगे, उनकी जान और माल की हिफाजत करेंगे। लेकिन जो जो इन्वेस्टर्स के आने की बात हो रही है, इतनी दहशतगर्दी इस मुल्क में बढ़ती जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, इवन वो जमातें हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उनको संजीदगी से सोचना चाहिए कि भाई इस वक्त हमारे मुल्क के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से जो बात की है, मेरे नजदीक ये मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप ये करने में फेल हो गए तो मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और अल्टीमेट इसका नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। दुआ करें अल्लाह ताला से। एडवोकेट साहब, आप सही कह रहे हैं। एक तो बात यह है कि जब ऑपरेशन होता है दहशतगर्दों के खिलाफ, आपको पता है ये डिसीजन तो लेना चाहिए फोर्सेस को, क्योंकि वही इस चीज को समझ सकते हैं। बाद में गवर्नमेंट उसको जो है ना सपोर्ट करे एक पॉलिटिकल बैकिंग के साथ ऑपरेशन। इससे पहले भी बड़े कामयाब ऑपरेशन गए, आपके सामने राह रास्त हो, ज़रबे अज़ब हो, आपको पता है ये ऑपरेशन बड़े कामयाब हो गए जिस तरह के हालात थे। और हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से आपको पता है पीटीआई का दौर था, जिस तरह तालिबान लाए गए, जिस तरह असेंबली के अंदर पीटीआई के बानी चेयरमैन ने उन लीडरान को शहीद करार दे दिया गया। जब ये पॉलिसी होती है तो आपको पता है फिर मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा होते हैं, तकसीम की सियासत होती है, नफरत की सियासत होती है। क्या कहेंगे सर? देखें, जो चीज आप कह रहे हैं वो मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसको यह पेश नजर जो है ना मामलात को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेके आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि फोर्स से ये मामला डिसाइड करना चाहिए। डिसाइड हुकूमत को करना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर को करना चाहिए। और आजकल जो भी मीटिंग होती है उसमें आर्मी चीफ मौजूद होते हैं, जिसका मतलब है फौज की वो पूरी तरह से नुमाइंदगी करते हैं और फिर जो फैसले होते हैं उसमें फौज का और हुकूमत का दोनों का फैसले मुश्तरका तौर पर होते हैं। मेरे नजदीक फौज चूंकि एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है
फैसले एग्जीक्यूटिव ने कर रहे हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ फौज पाकिस्तान या हमारी दूसरी जो फौज है उनसे, तभी जाके मामला चलेगा। अगर बाहमी रजामंदी से अब मामला को आगे लेकर नहीं बढ़ेंगे और वो सियासी जमातें जो इस वक्त इस चीज की मुखालफत कर रही हैं, जिसमें पीटीआई सरफरिस्त है और आजकल किसी हद तक मौलाना फजलुर रहमान साहब जो एक संजीदा सियासतदान है पाकिस्तान के, वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों बड़ी पार्टियों से, मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, बानी पीटीआई को भी ये सोचना चाहिए, सियासत करें वो, लेकिन दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए उनको भी हुकूमत का पूरा साथ देना चाहिए, फौज का पूरा साथ देना चाहिए। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को फौज पाकिस्तान जब कोई ऑपरेशन करती है तो आप ये देखें कि उनके जो जवान हमारी फौज के हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो अपनी जानों का नजराना किस तरह से पेश करते हैं, जरा ये तो भी देखें। जिस घर का बच्चा शहीद होता है उस घर पे क्या होता है, उन पर क्या गुजरती है, कभी इसका अंदाजा हम करने के लिए तैयार नहीं है। पुख्ता तो वही है जिसका बच्चा अपनी जान निछावर करता है, वो शहीद हो जाता है, वो नुकसान इसका बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मैं लोगों के जज्बात की कदर करता हूँ कि जब कोई बंदा हमारा शहीद हो जाता है फौज से, तो उनके पेरेंट्स से जाके जब मिलते हैं तो वो कहते हैं हमारा बच्चा शहीद हो गया, और वो बड़ा ही गहरे जज्बात का इजहार